और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। केशव मौर्य जी, आपका अभिनंदन है। आज काफी देर से हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा होगा, क्योंकि इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाएगी, लेकिन पहले से सीटें काफी कम हो जाएंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मुकाबला कड़ा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी सर्वे की टीम है, एजेंसियां हैं, उनके सर्वे पर मेरा सवाल नहीं है और मुकाबला कभी हम लोग कड़ा नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का समर्थन 2017 में मिला था, उससे अच्छा समर्थन हमें 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल रहा है और जो नंबर हमारे विधायकों के 2017 में थे, उससे अधिक नंबर लेकर के हम उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर के पूरब तक कमल खिलते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आपका अपना आकलन होगा, लेकिन सर्वे अपना आकलन भी कर रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है वो बड़ी इसलिए है क्योंकि हमने किसानों का एक आंदोलन भी देखा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जाट मुसलमान अगर साथ आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। क्या आपको लगता है जिस समीकरण पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है वो समीकरण काम कर रहा है ग्राउंड पर? आपकी रिपोर्ट क्या है? जिस दिन से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसी दिन से पूरी तरह से यह चित्र साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। ये तो निश्चित तौर पर मैं अखिलेश जी का मैंने साक्षात्कार किया, उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो 400 सीटों के पार आ रहा हूं। हालांकि 403 सीटें कुल है, उन्होंने बोला मैं 400 सीटों के पार आ रहा हूं। आप कह रहे हैं ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर खुद अब जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी दबाव में है क्योंकि अभी आपने हाल ही में आरपीएन सिंह को भी पार्टी में शामिल किया है, तो प्रेशर तो आप फील कर रहे हैं। आज आरपीएन सिंह भी आपको बड़े नेता दिख रहे हैं, आप दबाव आप फील कर रहे हैं। देखिए, प्रेशर तो सब अमित जी, प्रेशर सपा बसपा कांग्रेस पर है जहां भगदड़ मची हुई है केशव जी, लेकिन छोड़कर तो आपको भी कई सारे लोग गए। मैं नाम गिनाने यहां बैठूंगा तो काफी समय निकल जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, कई लोग आपको भी छोड़ के गए, तो भगदड़ तो हर जगह मची। देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भगदड़ नहीं मची है। भाजपा से जो भी गए हैं उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव जब जीती थी, जो चले गए हैं ये सब हमारे साथ नहीं थे। हम 73 सांसद जीत करके आए थे। जी चलिए, अब मैं खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नाहिद हसन, उनके समर्थक का वीडियो वायरल हो रहा है जो सीधे सीधे जाटों को धमकी दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? अभी तक सपा मौन है, चुप है उस पर। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो पहली सूची जारी की थी, उसी दिन उन्होंने सूची नहीं जारी की थी। उन्होंने गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की एक ऐसी फेहरिस्त तैयार की थी कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को एक तरह से अपरोक्ष रूप से धमकी कि गुंडे, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी सब हमारे पास हैं और इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए लोग अगर इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि हमारे जाटों की संख्या इतनी है और मुसलमानों की संख्या इतनी है, ऐसी भाषा बोलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक इनकी पार्टी के द्वारा नहीं करना, इसका संदेश जनता में जा चुका है और जनता की अदालत में पहले चरण के 10 फरवरी को होने वाले मतदान में कमल खिलेगा, कमल। समाजवादी पार्टी कह रही है ये वीडियो एडिटेड है, बीजेपी एडिट करके वीडियो को प्ले कर रही है। चाहे अमित मालविया हो, चाहे संबित पात्रा हो, चाहे शलभ मणि त्रिपाठी हो, इन्होंने एडिट करके वीडियो को फ्लोट किया है। बीजेपी की पूरी मशीनरी काम पे लगी हुई है। वो इस चुनाव को पोलराइज करना चाहती है, हिंदू मुसलमान में बदलना चाहती है। वो कह रही है कि एडिटेड वीडियो है ये हमारा वीडियो, इस वीडियो में हमारा प्रत्याशी का जो नुमाइंदा वो ये बात कह ही नहीं रहा है, वो कुछ और कह रहा था। एडिट करके उनका ऑडियो डाला गया। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के चरित्र को जानती है।
ये नाहिद हसन जो इनकी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्हीं के कारण कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा था, और जिनके कारण पलायन करना पड़ा था वह स्वयं पलायन कर गए भाजपा का कमल खिलने के बाद। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता तो प्रतीक्षा कर रही है अखिलेश यादव ने तो कब उनका 10 बचाव किया, फरवरी आवे, उन पे फर्जी मुकदमे कब किए जा रहे कमल हैं। खिलाएं। श्री अखिलेश यादव जी तो अपने अपराधियों का, गुंडों का, माफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का, दंगाइयों का बचाव करेंगे ही। उनका काम ही है बचाव करना। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जो 2014 से साफ होना शुरू हुआ है, वो 2022 तक लगातार ये सफाई अभियान जारी रखते हुए यूपी की जनता भाजपा के कमल को जीत का चौका लगा करके फिर मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आदिल चौधरी। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और इनसे हम चुन चुनकर बदला लेंगे। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में ये जायज है? मैं कतई नहीं जायज है। श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते हैं, उनके पार्टी के प्रत्याशियों को ये सपने आते हैं, उनकी पार्टी के गुंडे अपराधियों को ये सपने आते हैं, लेकिन इनके सपने जैसे मुंगेरी लाल के सपने होते थे, आंख खुलेगा सब कुछ गायब है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 2014 से लगातार विजय प्राप्त कर रही है, उसी प्रकार से फिर विजय प्राप्त करेगी। और जो मेरठ दक्षिणी के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा इस प्रकार की धमकी ये एक नहीं है जो आपके हाथ लगी है, ये गांव-गांव में धमकी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और सरकार आने के बाद हम तुम्हारा वह हाल करेंगे, चुन चुन करके बदला लेंगे, जमीन पे कब्जा करेंगे, मकान पर कब्जा करेंगे, दंगा करेंगे, दुकानों को खुलने नहीं देंगे, अपहरण उद्योग चलाएंगे, लेकिन बम बनाने की फैक्ट्री चलाएंगे, अपराधी बनाने की फैक्ट्री चलाएंगे। अगर इस तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आ रही है, हम निपटा देंगे, हम बदला ले लेंगे, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है 80-20, यानी आपकी तरफ से कहा जा रहा है 80-20। देखिए नहीं 80-20 का अर्थ का अनर्थ वो निकालने का काम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी जरूर करती है जो हमारे विरोधी हैं, लेकिन 80-20 का मतलब सबका साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, नौजवान नौजवान एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम भेदभाव नहीं करते। देखिए 80-20 से तात्पर्य यह जाता है कि 80% हिंदू आबादी, 20% मुस्लिम आबादी, तात्पर्य यह चला जाता है। देखिए ये जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी भावना है वो इसी रूप में देखेगा। लेकिन हमारी भावना है यूपी के 24 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाना। हमारी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से यूपी के 24 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच देना। फिलहाल तो आप मेहनत कर रहे हैं कि बीजेपी को 2022 में भी खुशहाली मिले, जैसे 2017 में आप अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और गंगा किनारे मैंने आपका साक्षात्कार किया था बनारस में, काशी में, और मैं उस साक्षात्कार को अभी भूला नहीं हूं। आपने 300 सीटें बोला था कि अमीश जी हम 300 सीटों के पार आएंगे, और छठे राउंड का इलेक्शन था, उससे पहले मैंने वो इंटरव्यू किया था। उसके बाद मैं गृह मंत्री, तब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का इंटरव्यू करने जा रहा था, और आपकी बात को उस बात को मैंने पकड़ा था, और मैं आज आपसे नंबर आखिर में जरूर पूछूंगा। जी जी केशव जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैं भी पिछले 15-16 साल से देख रहा हूं, 17 साल से देख रहा हूं। एक आंकलन यह है कि यहां सरकार पलट जाती है, यहां सरकार बचती नहीं है, यहां सरकार पलट जाती है। मायावती को भी नहीं लगता था उसकी सरकार वापस आ रही है, सपा को भी नहीं लगता था कि उसकी सरकार वापस जा रही है, आपको भी नहीं लग रहा कि आपकी सरकार जा रही है, आपको भी लग रहा है आ रही है, क्योंकि यहां पर यह करिश्मा हुआ नहीं है पिछले कुछ बीते सालों में। देखिए आपको, चूंकि आप देश के जाने माने एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत अनुभव रखते हैं। सरकार उनकी जाती है जो सरकार में आने के पहले वादे करते हैं और सरकार में आने के बाद वादे भूल जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का अगर सियासी गणित हम देखें, पश्चिमी यूपी का खासतौर पर, तो उसमें जाट प्लस मुसलमान 50% से ज्यादा वोट है, जिस पर अखिलेश और जयंत चौधरी, हम कह सकते हैं कि उनकी नजर है उसके ऊपर पूरी, और उनको ऐसा लगता है कि अगर जाट मुसलमान एक साथ आ जाएंगे तो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा। अपने वोट बैंक को साधने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 31 कैंडिडेट मुसलमान उतारे हैं।
आपने जबकि अलायंस के अंदर एक उतारा है। आप 31 कैंडिडेट जो उतारे उनको मुस्लिम कहने की जगह उसमें सर्वाधिक संख्या अपराधियों की है, माफियाओं की है, दंगाइयों की है। केशव जी, मेरा आखिरी सवाल, आपका नंबर क्या होगा, आपका फाइनल नंबर क्या होगा? मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं, हम 2022 में 2017 दोहराएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी ये जो लगातार दावे करती, इनके दावे गुब्बारे में भरी हवा के समान होता है, जो एक सुई की नोक एक कांटे के चुभ जाने मात्र से हवा निकल जाती है। और श्री अखिलेश यादव जी अगर 2017 का आंकड़ा दोहरा ले, कांग्रेस पार्टी 2017 का आंकड़ा दोहरा ले, बहुजन समाज पार्टी 2017 का आंकड़ा दोहरा ले, और लोक दल 2017 में तो इनका एक विधायक था, वो भी भाजपा के साथ है। तो ये सारे दल जो हैं ये दलदल की तरह हो गए। दलदल में से ही कीचड़ में से एक सवाल कमल ही जिसका कमल जवाब खिल रहा आपने है। दिया नहीं। केशव जी, आखिरी सवाल, आरपीएन सिंह को आपने पार्टी में क्यों लिया? 5 सेकंड में इसका जवाब। वो बहुत बड़े नेता है। देखिए, मैं आरपीएन सिंह जी सहित हमने बहुत सारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लिया है, और आरपीएन सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, और एक अच्छे नेता का गलत पार्टी में रहना उन्होंने विचार किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया, और आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। मैं उनका भाजपा में स्वागत भी करता हूं। उनके आने से निश्चित तौर से भाजपा की ताकत बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव मौर्य जी, हमेशा की तरह स्पष्ट बात करने के लिए, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने के लिए। केशव मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, न्यूज 18 पर हमारे साथ थे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। उन्होंने ओपिनियन पोल के नंबर्स पे थोड़ा कमेंट किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ